गुड मॉर्निंग, हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। और राइट नाउ मैं हूँ छठ घाट पे, प्रताप विहार मेरे घर के पास में जो है। और यहाँ के ये नज़ारे आप देख सकते हैं। देख रहे थे आपको यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल का सबसे वैदिक और आस्था का पर्व छठ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस छठ पर्व की। आपकी मनोकामनाएं, आपके दिल की इच्छाएं, आपके घर में खुशियां, समृद्धि, पैसा, हेल्थ, सब कुछ ये त्योहार आपको दे। यहीं से आप दर्शन करके हाथ जो है जोड़ सकते हैं। 3 दिन मनने वाला ये महापर्व आज शाम का अर्घ सेलिब्रेट कर रहा है। डूबते हुए सूरज की पूजा और उगते हुए सूरज की पूजा पहला एक ऐसा त्योहार है जिसमें होती है। पहला ऐसा हिंदुओं का त्योहार जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, ऊर्जा की पूजा होती है, यानी सूर्य भगवान की पूजा होती है। और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बलशाली, इतना ताकतवर, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला ये त्योहार पूरे आज विश्व भर में सेलिब्रेट होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार में। यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल का तो ये पवित्र त्योहार है ही, जो वैदिक काल से चल रहा है। बट अपने अंदर ये बहुत सारी ताकत और बहुत सारी श्रद्धा और आस्था रखता है। ये है छठ का घाट जहाँ है हम। आवाज आ रही है थोड़ी सी। रही के उपास हो, मानवा में दर्शन के लागल बा आस हो। कुछ आवाज आ रही होगी, कुछ आवाज नहीं आ रही होगी, बट एनीवे छठ की अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मेरा वन ऑफ द फेवरेट त्योहार, वन ऑफ द फेवरेट। लेकिन कुछ चीजें हैं, डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री को लेकर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री सन 2010 में मेरे पास आ गई थी, सन 2010 में। और सन 2010 से 2016 तक इसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा। मेरी पढ़ाई रही और पढ़ाई के दौरान मैं करती रही। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ ना, ये कनेक्ट बाय छठ है। तो लगभग 2010 से लेकर 2016 मैं 5 साल पढ़ाई के साथ काम किया मैंने डायरेक्ट सेलिंग में। 1 साल मैंने फुल टाइम किया। बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब होता क्या है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है ना, तो लड़की के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि अब फैमिली वालों को लगता है अच्छा पूरा काम हो गया, अब शादी करो। लेकिन अब आप कुछ करना चाहते हो, फैमिली वालों को कुछ दिख नहीं रहा कि आप कुछ कर पा रहे हो, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो वो अपनी जिम्मेदारी निपटाना चाहते हैं। और ये यहाँ पे पेरेंट्स गलत भी नहीं है, राइट। उनकी जो जिम्मेदारी थी पढ़ाई कराना, बच्चों को बड़ा करना, वो उन्होंने पूरा कर दिया था। और शायद वो अपनी जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल सही सोच रहे थे। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मुझे अपने करियर में आसमान की ऊंचाइयों को छूना था एट दैट टाइम। अब क्या करें, तो 2016 जुलाई की बातें हो रही हैं। 2016 के अंदर सॉरी कुछ लग गया था। 2016 के अंदर मैंने हमारा छठ आता है, मतलब जुलाई की बात है ये, तो हमारा छठ सेलिब्रेट होता है नवंबर में। तो मैंने मम्मी को क्या बोला कि मम्मी एक काम करो, पता है अब की छठ ना मैं आपको सोने के कंगन दिलवाऊंगी। अभी मतलब आप समझिए कि मुझे थोड़ा काम करने दीजिए कुल मिलाकर। ठीक है। अच्छा 2016 निकल गया, कुछ नहीं हुआ। 2017 आया तो मैंने कार ले ली। फिर 2018 आया। एट दैट टाइम इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी। अगेन मैं वो सपना उनका पूरा नहीं कर पाई। 2019 हमने प्रॉपर्टी ले ली। अब प्रॉपर्टी में पैसा चला गया। राइट नाउ 2020 मैं कल के दिन को सोचकर भगवान को इतना शुक्रगुजार करती हूँ, छठ माँ को इतना शुक्रगुजार करती हूँ। मैं हर छठ पे प्रेयर करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी बुद्धि दे, मुझे मेहनत करने की इतनी ताकत दे कि मैं जिस मुकाम पे जाना चाहती हूँ मैं जा पाऊँ, मैं जिस मुकाम पे अपनी टीम को ले जाना चाहती हूँ मैं जा पाऊँ। और इस छठ, हालांकि इससे बड़े बड़े काम मैं पहले 1 साल कर चुकी हूँ। ये 2020 बहुत बहुत शानदार रहा मेरे लिए। लगभग अगर मैं बात करूँ पूरे 2.5 साल के अंदर 3 प्रॉपर्टी हमने बनाई। और कल
मम्मी को मैंने सुनार के यहाँ पे भेजा। सुनार वाले भैया को कॉल किया और बोला जितना हो सकता है बिल फाड़ लो। मम्मी को भेजा है, जितना बिल हो सकता है उतना बिल फाड़ लो। अब बिलीव करेंगे क्या दिल में फीलिंग थी यार। खुश हो गई मैं। डायरेक्ट सेलिंग करना सफल हो गया मेरा। मन की इच्छा के साथ। महिलाओं को सबसे प्यारा गोल्ड होता है। अगर उसे शॉपिंग करने जाना हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है गोल्ड खरीदना, ज्वेलरी खरीदना। और वहां पर मैंने मम्मी को जब ये बोला कि तुमको जो मन है मम्मा वो खरीदो, पैसा नहीं देखना है, जो मन हो खरीदना। कल उन्होंने दिल खोल के परचेजिंग की गोल्ड की। मजा आया, सफल हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और यहाँ मैं कनेक्ट करना चाहूंगी छठ को। छठ कनेक्ट कैसे होता है? मेरी दादी के यहाँ, मेरी नानी के यहाँ छठ सेलिब्रेट नहीं होता। हमारी मम्मी को लगभग शादी के 4 साल बीत चुके थे, बट उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। उनके किसी रिलेटिव ने उन्हें बोला कि आप छठ का व्रत उठाओ और छठ माता से संतान सुख के लिए मनोकामना मांगो। और छठ माता ने सुना तो अगली साल होते होते तुम्हें संतान सुख मिल चुका होगा। ये बात है 93 की। 93 मम्मी ने छठ व्रत शुरू किया। 91 में छठ व्रत शुरू किया और 92 में डियर फ्रेंड याद रखना, क्यों इतना इमोशन होता है पेरेंट्स के प्रति। क्यों? मेरे लिए लाइफ का सबसे इमोशन मेरे पेरेंट्स हैं। तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी मंथ आप पूरे दिन भूखा मतलब छठ का व्रत बहुत ही ये बोल सकते हैं कि नियम कानून वाला व्रत है। जल का आप सेवन नहीं करते, आप भोजन का सेवन नहीं करते, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर। एक होता है व्रत में चलिए आराम से बैठ जाइए, लेकिन छठ का व्रत होता है कि उसमें बहुत सारा काम होता है। बहुत सारा काम, ठेकुआ बनाना, लड्डू बनाना, फल धोना, फल को टीका करना, है ना, फिर घाट तक पहुंचना, फिर घाट पर आकर पानी के अंदर खड़े रहना, डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर फिर घाट पर आना, फिर पानी के अंदर खड़े होना, फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देना। ये बहुत मेहनत वाला व्रत है। और मम्मी का वो डिलीवरी मंथ था, ये 92 की बात है। मतलब आज मुझे फीलिंग होती है कि पेरेंट्स कितनी आस्था के साथ अपने बच्चों को जन्म देते हैं और कितनी उम्मीदें उन्हें अपने बच्चों से जुड़ी होती है। और उसके 15 दिन बाद यानी 92 में 15 दिन के बाद में मम्मी ऐसा बताती हैं कि मेरा जन्म हुआ, छठ माँ का आशीर्वाद मिला। और ये इमोशन कनेक्ट होता है कहीं ना कि पेरेंट्स जब इतना कुछ कर सकते हैं ना, मेरी ड्यूटी बनती है अब कुछ करने की। मेरी ड्यूटी बनती है उनको प्राउड फील कराने की। मेरी ड्यूटी बनती है कि उनको दुनिया का सारा सुख देने की। और ये वादा है, ये इंडस्ट्री में ये ताकत है, ये इंडस्ट्री में सच में एक ताकत है। मैं जानती हूँ हर बेटी अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करती है, अपने मम्मी पापा से बेइंतहा लव करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, उन्हें सब कुछ देना चाहती है। मैं उन सब लड़कियों को, मैं उन सब महिलाओं को जिनकी शादी भी हो चुकी है, उनको भी हार्डली इनवाइट करूंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आओ। आज छठ का दिन है, इससे बेहतरीन मैसेज मैं नहीं दे सकती आपको। छठ माँ से हम जब पूजा करते हैं, जब डूबते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, तो एक कामना करते हैं। और वो कामना पता है क्या होती है? मम्मी पापा भाई बहन, मेरा पूरा परिवार खुश रहे, उनको दुनिया की सारी सुख मिले, उन्हें बेइंतहा प्यार मोहब्बत, अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब मिले। छठ माता आपको क्या लग रहा है? खुद कोई रूप लेकर आएंगे, सूरज भगवान रथ पर चढ़कर आएंगे भी ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है। उन्हें आप अपनी इन आंखों से तो देख भी नहीं सकते, वो आपको जरिया भेजेगा। ध्यान देना, ये अगर वीडियो आपको मिल रहा है तो ये जरिया मिल रहा है उन सब लोगों को जो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं। स्वागत है आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। एंड अगेन हैप्पी छठ। पूजा करने जा रही हूँ मैं, विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी जाएं, पूजा करें। थैंक यू।